ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से सामवेदीय तलवकार शाखीय छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रथम दो अध्यायों में कर्मांग संबंधिनी कर्म समृद्धि फलक साम उपासनाएं बताई। तृतीय अध्याय में मधु विद्या जो कि अहंग्रह उपासना बताई। उसके बाद गायत्री छंद उपाधिक जो ब्रह्म है वो भी क्रम मुक्त्यर्थ फलक उपासना है, अहंग्रह उपासना। और उसके बाद प्रतीक उपासना बताई जो कौक्षेय ज्योति है, जाठर ज्योति है। उस जाठर या कौक्षेय जो भी कह सकते हैं, उस प्रतीक में परस्ताद दिवह दीप्यमान जो ब्रह्म है उसकी दृष्टि करना। श्रुतत्व और दृष्टत्व गुण से उसकी उपासना बताई त्रयोदशवें खंड में अंतिम दो मंत्रों के द्वारा। और इसका विचार लोग कर चुके। आज प्रतीक को छोड़ करके सगुण ब्रह्म की उपासना, प्रतीक का ग्रहण करके उपासना बताई। परस्ताद दिव दिव्यमान ब्रह्म की उपासना कौक्षेय प्रतीक में बताई। अब प्रतीक का त्याग करके बिना प्रतीक सगुण ब्रह्म की उपासना बताई जा रही है चतुर्दश खंड में, तृतीय अध्याय के चतुर्दश खंड में। वही जो त्रिपाद अमृतस्य ब्रह्म है कि नहीं, उसी की ही बात चल रही है। वो त्रिपाद
अमृत जो ब्रह्म है वो अनंत गुण वाला है और अनंत शक्ति वाला है, इसलिए परमात्मा जो है अनेक भेद से उपास्य है। अब यहाँ पर जो है चतुर्दश खंड में यही परमात्मा की विशिष्ट गुण शक्ति से उपासना, परमात्मा विशिष्ट गुण शक्तिमान है ये निश्चय करना है। परमात्मा विशिष्ट गुण शक्तिमान है ये दर्शन करना है। इसको शांडिल्य विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? शांडिल्य। तो देखिए ये संदर्भ आप लोग याद रखें, इसमें प्रतीक को छोड़ करके सगुण ब्रह्म की उपासना है, ये बात ध्यान रखें। संदर्भ पकड़ के रखेंगे तो उपासना समझ में आ जाती है। क्या कह रहे? हाँ, तो कोई भी आप जो है स्थूल मूर्ति भी ले सकते हो, भी प्रतीक उपासना। अब यहाँ प्रतीक छोड़ करके उपासना, प्रतीक वाली जो उपासना अभी बता दी गई, ठीक है ना? कौन? अहंग्रह तो पहले दो हो गई, अभी पहले बता ही दी। आप कहाँ थे? यही तो बताया हमने अभी, क्रम से बिल्कुल बता दिया, कहीं भी नहीं छोड़ा है, स्पष्ट कर दिया। अब आप पीछे रह गए। मधु विद्या अहंग्रह उपासना बताई, उसके बाद गायत्री विद्या अहंग्रह उपासना है वो। उसके बाद जो है कौक्षय ज्योति में परस्ता दीप्यमान ब्रह्म की प्रतीक रूप से उपासना बताई, और ये इस अध्याय की चौथी उपासना है। ये उपासना प्रतीक को छोड़ करके बताई जा रही है, इसमें कोई प्रतीक नहीं है, बस परमात्मा विशिष्ट गुण शक्तिमान है ये दृष्टि करनी है। ठीक, देखिए चलिए क्यों कहा जा रहा है कि परमात्मा अनंत गुण वाले हैं और अनंत शक्ति वाले हैं, इसलिए यही परमात्मा की भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना की जा सकती है। तो यहाँ पर विशिष्ट गुण शक्ति से युक्त परमात्मा है ये विधान करना है। देखिए यानी सगुण ब्रह्म की उपासना है, निर्गुण ब्रह्म की नहीं, ठीक है ना? देखिए सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषः भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत। कहा कि सर्वम खलविदम ब्रह्म प्रसिद्ध है नहीं? ये श्रुति वाक्य क्या प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं, जानते हैं। तो श्रुति इसमें कहते हैं सर्वम से अभिप्राय ये समस्त, जो दृष्टि गोचर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से आप जिसको देख सकते हैं कि नहीं, वो सारा संसार। और इदम से भी जो है, इदम से ही लीजिए, समस्त से पूरा जो अखिल संसार ले लीजिए, और इदम से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो दिखने वाला नाम रूप से विकृत जगत ले लीजिए, जिसको इदम शब्द से कहा, ठीक है? इदम समस्त ये ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? अरे इदम सर्वम ब्रह्म कारणकम, ये जो है ऐसा स्पष्ट कर दीजिए। सर्वम खलविदम ब्रह्म का अर्थ है, उसको क्रम में बैठा दीजिए। जो सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसमें जिस क्रम से पद आए हैं ना, उस क्रम को छोड़ करके वाक्य क्रम में इसको बिठा लीजिए। वाक्य क्रम में कैसा होगा? इदम सर्वम ब्रह्म कारणकम, ऐसा लीजिए। ईशावास्य उपनिषद में क्या बताया? ठीक है ना? तो ये यही कह रहे, सभी उपनिषद एक ही बात करते,
ठीक है, ब्रह्म का ही प्रतिपादन। इदम सर्वम ब्रह्म कारणकम, ये श्रुति वाक्य का अर्थ है। इदम सर्वम यानी संसार, ठीक है, स्थावर जंगम जो भू संसार है वो कैसा है? ब्रह्म कारणकम, यानी ब्रह्म ही इसका कारण है। क्यों ब्रह्म कारणक है? कारण क्यों है वो ब्रह्म? यानी ब्रह्म के बाद जो है कारणम लगाना है समझने के लिए, ठीक ना? क्यों सारे दृश्यमान या जो है स्थावर जंगमात्मक जो संपूर्ण संसार है, वो मंडल है, उसमें वृद्ध कौन है? वृद्ध किसको कहेंगे? जो सबसे बड़ा हो उसको। ऐसे वृद्धत्व की हमारे व्याख्या जुदी जुदी अलग अलग है? लेकिन यहाँ वृद्ध से अभिप्राय जो सबसे पहले जिसका जन्म होता है उसको सबसे वृद्ध कहते हैं। तो सबसे वृद्ध कौन हुए भाई? ब्रह्म है। क्या है? इससे बड़ा कोई है क्या? इससे वृद्ध है कोई? इससे आगे? तो सबसे जो है ये पहले है वो। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, तो सबसे पहले कौन है? ब्रह्म, इसलिए सबसे वृद्ध हुए नहीं कोई। वृद्धतमत्वाद ब्रह्म, तो ये सारा संसार जो है वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है, उसमें लीन होता है, उसमें स्थिर रहता है। यही कह रहे तज्जलानिधि, इसमें ये कहा गया। तत्, तज्ज, तल्ल और अन्न, ठीक है ना? अन्न, 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 अन्न लेना, ठीक। तो देखिए इस ब्रह्म से ये जो सारा संसार उत्पन्न होता है, किस क्रम से उत्पन्न होता है? देखिए उत्पत्ति जो है सामवेद में तेज, अब और अन्न क्रम से उत्पत्ति है, ठीक। और आप जो है तैत्तरीय उपनिषद में देखेंगे तो आकाश, वायु और तद अनंतर तेज का नंबर आता है, ठीक ना? तो ये सामवेद में तेज, अब, अन्न क्रम से ये सारे संसार की ब्रह्म से उत्पत्ति होती है। इसलिए कहा अतः तज्जम, तत् से ब्रह्म, ब्रह्म से जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं तज्जम है। वैसे ही तेनैव जनन क्रमेण, वही जो है उत्पत्ति क्रम से उल्टा लीजिए प्रतिलोम, यानी लय भी उसमें तस्मिनेव ब्रह्मणे लीयते और तदात्मतया श्लिष्यते, इसलिए तल्लम कहा। तद यानी परमात्मा में ही उसका लय होता है। अब स्थिति काल में अन इति, अन यानी प्राणीति चेष्टते इति, जिससे प्राणी चेष्टा करते हैं अन प्राण ने धातु से। तो इस समय प्राण विद्यमान है नहीं, जीते जी चेष्टा करते हैं नहीं प्राण से। तो ये जीवन स्थिति काल वो भी परमात्मा से। तो इस तरह से जो है ये सारा संसार ब्रह्मात्म है। क्या है? ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त, ब्रह्म के सत्ता से इसके अतिरिक्त सत्ता नहीं है। और ब्रह्म से उत्पन्न होता है तो कैसे उत्पन्न होता है? जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है तो उत्पत्ति भी मिट्टी से, और मुशल प्रहार से फोड़ दो तो लय भी और स्थिति भी मृतिका में ही। तो ये बताया, कहते हैं इस प्रकार का ये जो ब्रह्म है एकमेव अद्वितीय, इसको ही जो है ये जो कहा गया ना, इसका विशेष रूप से ये सारा संसार ब्रह्म कारणक कैसे है, इस बात को 6ठे अध्याय में विस्तार से बता दिया जाएगा। यहाँ तो जो है उपासना के लिए कहा। तो सर्वमिदं ब्रह्म, ये निश्चित हो गया नहीं, ब्रह्म से अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी
नहीं है, ढूंढने जाओगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, निश्चित बात है कि नहीं। और ये श्रुति जो कह रही है वो, उसमें कोई संदेह है क्या? नहीं है ना। फिर भी हम निश्चय नहीं कर पाते, यही विडंबना है। व्यवहार में सब भेद ही देखते हैं, किंतु अभेद परमार्थ में ये अभेद दर्शन कब है? परमार्थ में, व्यवहार में तो व्यवहार ही देखा जाएगा। व्यवहार में इसका सांकर्य नहीं होने देना है, नहीं तो कर्मकांड का उच्छेद हो जाएगा, ये बड़ी आपत्ति आ जाएगी, ठीक ना। तो देखिए, कहा कि शांत उपासित, कहा कि इसकी उपासना करें, शांत उपासित। शांत का अर्थ है राग आदि द्वेष दोष से रहित और संयत होकर के, संयत होकर के यत् तत्सर्वं ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है उसकी उपासना करे। किस रूप से उपासना करे, क्या दृष्टि करे? मनोमयत्वादि, पक्षमाण जो आगे गुण बताए जा रहे थे, उस गुण से इस ब्रह्म की उपासना करे। उपासना माने निश्चय करे कि ये ब्रह्म मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट है, ये निश्चित कर ले। अब देखो आगे क्या कहा, अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः। उपासना का अर्थ यह क्या करना है? निश्चय करना, ठीक है नहीं। अब आपको प्रश्न उठे कि कैसे उपासना करे, तो जो है श्रुति खुद कह रही है क्रतुम कुर्वित। इसमें देखो, इसी कंडिका में आगे अंत में प्रथम कंडिका में कहा जाएगा सक्रतुम कुर्वित इत्यादि से। क्रतुम कुर्वित में क्रतु का अर्थ है निश्चय, यानी इस प्रकार से क्रतु करे यानी निश्चय करे, निश्चय करे या अध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ भी क्या होता है? एवमेव न अन्यथा, ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, इस प्रकार का। या अविचल प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय कि फिर बाद में जो है अन्य प्रमाण से इसका बाध न हो, अविचल प्रत्यय करे। ये इस प्रकार का निश्चय करके उपासना करे, यानी ये जो ब्रह्म है वो मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट है, इस प्रकार का निश्चय करे, ही उपासना। क्या है क्रतु करने का प्रयोजन, क्या है यहाँ पर, और किस प्रकार से उसको करना चाहिए? तो देखिए, क्रतुकरण का जो अभिप्रेत अर्थ है उसकी सिद्धि का साधन बता रहे हैं। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः, क्यों सज्जनों, ये पुरुष है कि नहीं, वो क्रतुमय है। पुरुष से लेना है जीवः, इस श्रुति में क्रतुमयः पुरुषः, पुरुष शब्द का अर्थ है जीव। ये जीव कैसा है? क्रतुमय है। क्रतुमय यानी जैसा संकल्प करता है ना, निश्चय करता है ना, वैसा ही हो जाता है। इसलिए अब निश्चय करना ही है तो ये ब्रह्म का मनोमयत्वादि रूप से निश्चय करे, हैं? अभी बता रहे, आगे आएगा अगली कंडिका में। तो क्रतुमय यानी क्रतु प्रायः, ये जो है पुरुष है, ठीक है। अस्मिन् लोके यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषः भवति, पुरुष जिस प्रकार का संकल्प करता है, अध्यवसाय करता है ना, यादृग निश्चय अस्मिन् लोके जीते जे, वो पुरुष इसी प्रकार का ही हो जाता है। इस प्रकार की बात भगवान ने गीता में भी कही 17वें अध्याय में, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव स। वैसे यहाँ पर भी क्रतुमयः पुरुष, जो जिस प्रकार का कृत्य करेगा वो वैसे ही माना जाएगा। लोग उसको किस रूप से पहचानेंगे? वही कि ये ऐसा ही है, ये उनको उसी रूप से पहचानते हैं। अरे बता दिया, अब कहाँ थे आप उस पर छुप करके देख रहे, छुप करके देख रहे। अरे
बताओ, इसलिए तो हम कह रहे साथ में रहना चाहिए। अब क्रतु का अर्थ बताया निश्चय, ठीक ना। कितने अर्थ बताए हमने, देखो, निश्चय, अध्यवसाय, एवमेव न अन्यथा, अविचल प्रत्यय, सब बताया। आप तो घूम करके थोड़ा सी आप दीवार की ओर बैठे हुए। अब यहाँ पे जो कहे ना पंडित जी, वो आप रखिए। वैसे तो शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ पे जो है ना, यहाँ साथ में रहिए। यही यहाँ जो श्रुति में कहा है ना, हम जो कहेंगे वो भाष्यकार के अनुसार कहेंगे, अपना एक शब्द भी नहीं कहते, समझ लीजिए। आप रखिए, ऐसा भाष्यकार ने अर्थ किया है ना, वही हम बता रहे। वैसे भाष्य के बिना इस श्रुति के शब्दों का अर्थ करना मनुष्य के वश की बात नहीं है। इसलिए तो भगवान शंकर जो है ना, वो ज्ञानावतार रूप से अवतार धारण करके उन्होंने जो है श्रुति को व्याख्यायित किया है, ठीक। नहीं तो हम भटक जाते, शब्द के कई एक अर्थ हो जाते हैं। कौन सा ले तो आप जो है पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो पाती, ठीक। चलिए आगे। तथा इतः प्रीत्य भवति। अब देखो, संकल्प जैसा होता है ना, मर कर के बाद भी वो वैसा ही हो जाता है। ये कठोपनिषद में भी आप जो है सुनेंगे इस बात को। तो किस प्रकार का कर्तव्य करना है भाई, तो अभी आगे बताए श्रुति। तो अब क्रतु ऐसा करना है जो शास्त्र प्रमाण से कहा जाता है, वही क्रतु करना है, निश्चय करना है। तब जो है फल की प्राप्ति होगी, और शास्त्र जो है प्रतिभू होकर के गारंटी देंगे कि भाई आपने इस प्रकार का निश्चय किया है तो आपको फल मिलेगा। शास्त्र उपासना जो है शास्त्र प्रमाण को हुआ करती है। आप मन से किसी भी प्रकार की उपासना नहीं कर सकते, ठीक। ये शास्त्र में जैसे प्रकार से बताया है उसी प्रकार से निश्चय करना है। तो क्रतु के अनुरूप जो है फल क्रतु के अनुरूप मिलता है, इसलिए आपको जो है क्रतु कर्तव्य। अब किस प्रकार का क्रतु करना है, देखो दूसरी कंडिका में कि परमात्मा क्रतु मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्म सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम आत्त अवाकी अनादर, है ना। आप मान लीजिए कि परमात्मा इन लक्षणों, इस विशिष्ट लक्षण से युक्त है, ये निश्चय करना है अभी आपको, ठीक ना। ये निश्चय करना है आपको। टोटल उपासना आपको पहले एक वाक्य में बता देंगे। देखो, इसमें उपासना का स्वरूप क्या है। ये जो ब्रह्म है वो मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट है। दूसरी कंडिका में कितने लक्षण बताए, ठीक है ना, सब सुन लीजिए। ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म से अभिप्राय है जगत कारण ब्रह्म लेना है। जगत कारण जो ब्रह्म है वो ब्रह्म मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट शक्तिमान है। ये निश्चय करना है, इनका नाम है सगुण उपासना। बस इसे आगे और कुछ नहीं समझना, ठीक। इधर उधर की बात जोड़ना नहीं है। अब जो है परमात्मा में विशिष्ट कौन कौन से गुण है, देखो। मनोमय, परमात्मा कैसे है भाई, मनोमय है। मय प्रत्यय जो है प्राय अर्थ में, प्रचुर अर्थ में। मनमय, मन प्राय है मन। क्यों भाई मन प्राय है, इसलिए जो है मनोते अन्य मन। मन का अर्थ पहले देख लो। मन किसको कहते हैं, मनोते अन्य मन। तो जो है अपनी स्ववृत्ति से विषयों में प्रवृत्त होता है वो मन, ठीक है कि नहीं। मन प्राय का अर्थ है यही, जो है मन तत्स्ववृत्त्या विषयेषु प्रवृत्तं भवति तेन मनसा तन्मयः। यानी जो है प्रवृत्त एवं मन जैसे प्रवृत्त होता है कि नहीं, तो परमात्मा भी जो है
प्रवृत्त के समान है, वो प्रवृत्त होता हुआ, वस्तुतः वो प्रवृत्त कहीं होता नहीं है। तो जो है प्रवृत्त एव तत्प्रायः निवृत्त इव च, प्रवृत्त और निवृत्त वस्तुतः परमात्मा में नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो भी प्रवृत्ति निवृत्ति होती है वो किसकी है? परमात्मा की है। और इसलिए देखो वो अतएव प्राण शरीर, इसलिए वो उनका शरीर कैसा है? प्राण शरीर है। प्राण शरीर यानी प्राण लिंगात्मा, यानी विज्ञान क्रिया शक्ति, विज्ञान क्रिया शक्ति से युक्त परमात्मा है प्राण शरीर का अर्थ। श्रुति भी है यो वे प्राण सा प्रज्ञा स प्राण, इस श्रुति से। और यही इनका शरीर है, विज्ञान शक्ति ही उनका शरीर है, इसलिए यस्य स प्राण शरीर। मनोमय प्राण शरीर नेता, ये श्रुति भी है। और कैसा है? भारूप, परमात्मा कैसा है? भारूप है। भा का अर्थ यहाँ दीप्ति, और दीप्ति भी कैसी? चैतन्य लक्षण है, चैतन्य जिसका लक्षण है ऐसे दीप्ति, ऐसा रूप है यस्य जिसका, उसको कहेंगे भारूप। सत्य संकल्प, परमात्मा का सत्य संकल्प वाले, सत्य संकल्प ही परमात्मा का गुण है। सत्य का अर्थ है अवितथः, मिथ्या नहीं है, सत्य है। जैसे संसारियों का संकल्प कैसा है? मिथ्या है कि सत्य है? इसलिए कहा न यथा संसारी न युव अनेकांतिक फल संकल्प। सत्य संकल्प का अर्थ है देखो एकांतिक संकल्प है जिसका है, और फल भी एकांतिक होगा। और अनेकांतिक संकल्प का फल कैसा होगा? अनेकांतिक फल वाला, अनित्य। अब देखे आकाशात्मा, अब एक गुण परमात्मा के आकाशात्मा, आकाश इव आत्मा, आत्मा यानी स्वरूप, ये आत्मा का अर्थ है स्वरूप, यानी आकाश इव आत्मा स्वरूपम यस्य, उसको कहेंगे आकाशात्मा। क्यों? इसलिए कि आकाश जैसे सर्व में गत है, आकाश सर्वगत है कि नहीं? वायु में है कि नहीं? आकाश है, तेज में है, जल में है और पृथ्वी में, सब में व्याप्त है कि नहीं? ये भी सब में व्याप्त है परमात्मा, इसलिए आकाश है। दूसरी बात ये भी है कि आकाश जो है सर्वगत है और सूक्ष्म है, साथ साथ में रूपादि से हीन है। तो परमात्मा को भी ऐसा मान सकते, सर्वगत है, सूक्ष्म है आकाश के समान, और आकाश के समान रूपादि से हीन भी है, इसलिए आकाशात्मा कहिए। और सर्वकर्मा, सर्वकर्मा है, ये जो है जगत कर्तृक जो कर्म है वो किसने किया? परमात्मा ने किया, किसी अन्य ने किया? परमात्मा ने। सर्वम विश्वम तेन ईश्वरेण क्रियते, सारे संसार को कौन बना रहा? ईश्वर। इसलिए जगत जो है सर्व से आप जो है जगत ग्रहण कर लीजिए, सर्व का कर्म यानी जगत का कर्म करने वाला, सही सर्वस्व करता, इस प्रकार की श्रुति भी है। सर्व काम, सर्व काम, सर्वे काम दोष रहिता से सर्व काम, दोष रहित काम, फल देने वाले भी वही है। सर्वे कामा दोष रहिता से सर्व कामा, जिसके जितने भी जो है कामनाएं सब दोष से रहित है, इसलिए परमात्मा को जो है सर्व काम कहा। हमारी जो कामनाएं दोष और गुण दोनों से रहित, दोष और निर्दोषता से युक्त है। परमात्मा की जो कामना है वो कैसी है? निर्दोष है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, भगवान ने कहा कि नहीं? ऐसे ही देख लो, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि कहा है ना गीता में, वही। और सर्वगंधः, सर्वे गंधः सुखकरा अस्य यो अयम सर्वगंध, सभी जितने भी गंध है सुखकर गंध। गंध दो प्रकार के होते हैं, एक ने सुरभि और असुरभि कोटि से।
तो ये सुरभि कोटि जो है सुखकर गंध, ये परमात्मा सर्वगंध है। पुण्यो पुण्यो गंध पृथिव्याम, भगवान ने कहा है नहीं विभूति में वही। और उसके बाद क्या आया भाई, सर्वरस। इस प्रकार से रस भी ले लीजिए, सर्वरसा भी विज्ञ, अपुण्य गंध रस ग्रहण भी जो है उसे ले लीजिए, सर्वरस भी परमात्मा ही है। और देख लीजिए आगे क्या कहा, सर्वम इदम अभ्यात्तः, आप बोलिए सर्वम इदम अभ्यात्तः, यानी जो है इदम सर्वम जगत अभ्यात्त अभिव्याप्त है जिससे, इसलिए परमात्मा है सारे संसार में व्याप्त अभिव्याप्त है। अतः व्याप्ति अर्थस्य, जिससे सारा संसार व्याप्त है। सारा संसार परमात्मा में है कि नहीं, तो सारे संसार में परमात्मा व्याप्त रहेंगे। और अवाकी, कैसा है परमात्मा, अवाकी, अवाकी उच्यते नियति, वाक वाक एव वाकः, न वाकी अवाकी, वाक प्रतिषेध, यानी जो है परमात्मा को वाक से नहीं कहा जा सकता है। इसका जो पारमार्थिक स्वरूप ये भी है ना, ये भी अर्थ कर सकते हैं अवाकी से। वैसे तो सारी वाक किसकी है, परमात्मा। ये सब या तो परमात्मा में घट सकता है सब। और अनादर, देखो परमात्मा को बोलने के लिए वाणी चाहिए कि नहीं चाहिए। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कारण, चाहिए इंद्रिय, ताकत इंद्रिय चाहिए उसको खाने पीने के लिए, बोलने के लिए नहीं, इसलिए अवाकी का। और अनादर जो है असंभ्रम, अप्राप्त प्राप्त ही संभ्रम स्यात्, अनाप्त काम को जो है कोई संभ्रम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अनादर का अर्थ है यहाँ असंभ्रम, भ्रम से शून्य। क्या परमात्मा को कभी कोई भ्रम हो जाता है, नहीं होता, इसलिए कहा अनादर। अब इस प्रकार का जो परमात्मा है उसका यहाँ पर जो है गुण बताया। अब ये जो है मनोमयत्वादि से लेकर अनादर तक के जितने भी गुण बताए, वो जो है परमात्मा के गुण बताए, उसका परमात्मा हमारा जो प्रत्यगात्मा के साथ जो है अभेद है, ये बताना। प्रत्यगात्मा के साथ अभेद है, दिखा रहे देखो, ये समय आत्मा, यही जो है मेरा आत्मा है। और वो कहाँ है, अंतः हृदय, अंतः ने हृदय, हृदय अंत यानी अंत का अर्थ यहाँ मध्य, हृदय के मध्य में। इन गुण से, मनोमयत्वादि गुण से युक्त जो आत्मा है वो मेरा हृदय के अंदर विद्यमान है, उसी को ये बता रहे। देखो अणियान वृहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाक तंडुलाद्वा, ये जितने भी बताए ना, यौ सर्षप श्याम, ये श्यामाक तंडुल, ये सब को छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे का दृष्टांत बता दिए, इसमें बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। यानी जो सूक्ष्म है उससे भी ये परमात्मा अणीय है, इतना ही कहना है। हाँ, फिर देखो एष में आत्मा अंत हृदय, यही जो है आत्मा मेरा, ये जो आत्मा मेरे हृदय में है, कैसा, जायान पृथिव्या जायान अंतरिक्षा जायान दिवः जायान लोकेभ्यः, ये पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक इन सब से जो बड़ा है। तो अभिप्राय क्या हुआ, जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर
निहितो गुहायाम, कहा कि नहीं, वही वही परमात्मा कहाँ है, हम सब के हृदय में है ना। आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम, वहां भी यही तो कहा ना ये। और ये जो है यही पुनः देखो, सर्वकर्म सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम अव्यक्त अवाक्य अनादरः, ये पुनर्ग्रहण क्यों यहाँ पर किया, इसलिए कि इन सब को साथ में लेकर के परमात्मा की उपासना करनी, इसको छोड़ करके नहीं, ठीक है नहीं, ये विशेषण को साथ में ग्रहण करना है, इस अभिप्राय से पुनः यहाँ पर उसका ग्रहण किया। इसका अर्थ आपको बता दिया। ईश में आत्मा अंतहृदय, यही जो है मेरे हृदय में, यही जो है आत्मा रूप से विद्यमान है। और एतद ब्रह्म, यही जो है ब्रह्म है। और एतम इतः प्रेत्य, इतः प्रेत्य यानी मेरा शरीर छूटने के बाद में एतद, इसी ब्रह्म को, प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इति, इसी को मैं जो है प्राप्त करूंगा। ये सगुण ब्रह्म की ये उपासना होगी, उसका फल ये जो है उसकी प्राप्ति। जिस प्रकार का कर्तु होगा इस प्रकार का फल होगा कि नहीं, इस प्रकार का परमात्मा मनोमयत्वादि इस निश्चय करेंगे तो आपकी गति ऐसी ही होगी। यस्य स्याद अद्धः, यस्य स्याद अद्धः न विचिकित्सा अस्ति इति स्म आह। यस्य, ये जिसका इस प्रकार का निश्चय है, अद्धः का अर्थ यहाँ लेना है निश्चय, अद्धः का अर्थ यहाँ है निश्चय। और कैसा निश्चय, न विचिकित्सा अस्ति, संदेह रहित, इसमें कोई, जिसको निश्चय को कोई डिगा ना सके। नहीं तो फिर कोई कहेंगे कि ये क्या कह रहे हो, तो आपका निश्चय बिक जाएगा ऐसा। तो उसको जो है वो इस शरीर छूटने के बाद जो है वो इस लक्षण क्रतु के अनुसार इस फल को प्राप्त करेंगे। इसमें आत्मा अंतरद इत्यादि से यही कहा है। वो तो अब गीता में भी भगवान ने कहा ही है, जिस प्रकार का संकल्प करके शरीर छोड़ेंगे तो आप उसको प्राप्त करते हैं कि नहीं। यम यम वापी स्मरण भाव, जानते हैं आप लोग यही क्या। नहीं, ऐसा है कि आपने जो है मृत्यु के समय भी आपका ऐसा निश्चय रहना चाहिए। ऐसे प्राय क्या होता है कि मृत्यु के समय निश्चय ऐसा नहीं होता है। तो निश्चय कैसा हो जाता है मृत्यु के समय, तो आपने यावत जीवन जिसका विशेष रूप से अभ्यास किया है वो ही उस समय याद आ जाता है, ठीक न। इसलिए इसको मृत्यु के समय निश्चय तब रहेगा जब आपने जीवन भर ये निश्चय कर रखा है। इसलिए भगवान का तस्मात् सर्वेषु भूते सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, ये भगवान ने इसलिए कहा, ठीक है नहीं। तब जाकर के मृत्यु के समय आपका ऐसा निश्चय होगा। नहीं तो आप कहेंगे चलो आप खाते पीते रहो, जब मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेंगे, ठीक है नहीं। भट्टोजी दीक्षित के समान, जानते भट्टोजी दीक्षित को, हाँ, व्याकरण के बड़े आचार्य हुए, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या, अच्छा अभी वहां हम नहीं गए, अभी पहले आप आगे बढ़ गए। देखो अभी हम न विचिकित्सा अस्ति यहाँ तक ही पहुंचे है ना। इतिहास्म आह शांडिल्य, शांडिल्य, ये जो है शांडिल्य ने ऐसा कहा, ठीक है नहीं। शांडिल्य नाम के ऋषि हुए, ये शांडिल्य इसमें प्रतिभू है, शांडिल्य ऋषि का ये अनुभव है। तो आप ये कर सकते हैं। देखिए कई बार आप जो है कुछ कार्य करते हैं तो किसी का अनुभव लेते हैं कि ये कर रहा हूँ, आप क्या क्या करना है, आपको ठीक लग रहा है क्या, आपने कुछ किया तो इसमें सफलता मिली थी तो हाँ मेरे को मिली थी, अच्छा तो फिर मैं भी लगता हूँ इसमें, ऐसा होता है ना। ये शांडिल्य का अनुभव है, ऋषि हुए शांडिल्य।
और ये उपासना को इसलिए शांडिल्य के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब देखो आगे, जिसका इस प्रकार का निश्चय होगा, चतुर्थ है कि नहीं, तो हो गया। ठीक है, ये शांडिल्य की उपासना आपको बता दिया। अब जो है आगे कोश विज्ञान बताया जा रहा है। कोश विज्ञान, देखिए उसका जो है, यद्यपि शांडिल्य विद्या के साथ कोई पौरोपरे का संबंध नहीं है, किंतु व्यवहित संबंध है। किससे व्यवहित संबंध है? अस्य कुले विरोजायते, ऐसा सुना था कि आपने? अस्य कुले विरोजायते किस उपासना में सुना था? गायत्री उपासना में। ये बताया था कि इसके उपासना करने के कुल में जो है वीर पुत्र उत्पन्न होते हैं। ये कहा था आपने, वीर पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो इससे जो है वहां पर क्या बताया था कि पुत्र की उत्पत्ति से पिता के पितृ ऋण की निवृत्ति होती है और उपासना में मन लगता है। ठीक ना? तो ये जो वीर पुत्र जो उत्पन्न तो हो गया, तो केवल वीर जन्म मात्र से पिता का त्राण तो नहीं होगा, पिता की रक्षा तो नहीं होगा। पुत्र वीर मात्र ही हो, लेकिन आयु अल्प हो तो पिता को त्राण कर सकता है क्या? पिता की रक्षा कर सकता है? नहीं। न वीर जन्म मात्रम पितुः त्राणाय, इसलिए जो है दीर्घायुष भी होना चाहिए, दीर्घायुष होना चाहिए और अनुशिष्ट भी होना चाहिए। वीर हो, दीर्घायु हो, लेकिन अनुशिष्ट न हो तो, अनुशिष्ट का अर्थ है अनुशासन से युक्त होना चाहिए। अनुशासन से अभिप्राय है वेदाध्ययनम, वेदाध्ययन भी किया हुआ होना चाहिए। नहीं तो वेदाध्ययन नहीं किया तो वो कैसा माना जाएगा? अभी आपको छठे में बताया जाएगा, छठे में है ना, ये पढ़ोगे तो, नहीं तो कैसे कहलाओगे? हैं? देखो ये पता, ब्रह्म बंधु कहलाओ। यदि ब्राह्मण है तो ब्रह्म बंधु, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय बंधु, वैश्य है तो बस। ये जो है अपशब्द है संस्कृत में, गाली है ये। किसी को गाली दोगे तो जो है वो उग्र हो जाता है कि नहीं? वैसे क्षत्रिय बंधु ब्रह्म बंधु कहेंगे तो उग्र हो जाएगा। अच्छा अब तो फिर मैं पढ़ूंगा ही फिर। अब समझ ये है इसका अभिप्राय। ठीक है, तो वीर पुत्र होने मात्र से कुछ नहीं होता है, दीर्घायुष भी होना चाहिए। तो किस प्रकार से दीर्घायुष हो, तो उसके लिए जो है यहाँ उपासना बताई जा रही है। दीर्घायुष, पुत्र की दीर्घायुष के लिए उपासना बताई जा रही है। देखो कोश विज्ञान बताया जा रहा है। अंतरिक्ष उदरः कोशो भूमिबुध्नः न जीर्यति दिशो हि अस्य स्त्रप्तयः द्यो अस्य उत्तरं बिलम् स एष कोश वसुधा न तस्मिन् विश्वमिदं श्रितं तस्य प्राची दिग्जुहुर्नाम सहमाना नाम दक्षिणाराज्ञी नाम प्रतीचे सुभूता नाम उदीचे तासां वायुः वत्सः स य एतम् एवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्र रोदं रोदिति सोऽहम् एतम् एवं वायुं दिशां वत्सं वेद मां पुत्र रोदं रुदम। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये उपासना है। आपको देख लो कोश विज्ञान यानी जो ये त्रिलोकी आत्मा है ना, उसको कोश के रूप में परिकल्पना करनी। इसलिए कहा कि अंतरिक्ष उदर कोशा, ये जो अंतरिक्ष उदर, अंतरिक्ष क्या है? उदर है। कोश, कोश से आप लीजिए कोई एक, समझ लीजिए जो है कुंभ ले लीजिए, कोश है ना, कुंभ। ऐसा कोश इसको कहेंगे जिसमें सब धरा जाता है और पदार्थ की रक्षा के लिए जिसमें जिसको रखा जाता है,
तो ये कोश है इसलिए कि इसमें हमें कर्म फल रखे जाते हैं, इसलिए इसको कोश कहिए। अब ये किस में कोश दृष्टि करनी है? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष क्या है? कोश है। कोश के समान अनेक प्रकार के धर्म के सादृश्य से युक्त कोश है, ये कोश है। और यानी अंतरिक्ष में कोश दृष्टि करनी है, ठीक है ना। अंतरिक्ष में त्रिलोकी आत्मा, त्रैलोक्यात्मक जो है अंतरिक्ष, केवल अंतरिक्ष लोक ही ना लीजिए, नहीं तो फिर एक लोक के लिए भी अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन ये त्रिलोकी, संपूर्ण त्रिलोकी जो है यहाँ पर कोश है, उसमें कोश दृष्टि कीजिए। फिर उसको बैठने का स्थान कहते हैं बुधन, ठीक है कि नहीं। लोटा जो है, लोटे के नीचे बुधन न हो तो कैसा होता है? गिर जाता है कि नहीं, इसलिए उसको बैठने का एक स्थान विशेष होता है। तो भूमि बुधन, यानी भूमि, ये जो है भूमि पृथ्वी क्या है उसका? बुधन है, बैठने का स्थान है, मूल है, माने मूल, बैठने के स्थान जिससे बैठा जाए। न जीर्यति, देखो इनका विनाश नहीं होता है, त्रैलोक्यात्मक जो है उसका विनाश, त्रैलोक्य आत्मा होने से इसका विनाश नहीं होता है। विनाश नहीं होता है तो क्या ये अविनाशी है क्या? तो ऐसा नहीं कहना है, ठीक नहीं। यानी सहस्र युग काल अवस्थाई ही, हजारों युग तो के संसार कब तक रहेगा भाई? ब्रह्मा जी के दिन ही की कल्पना कर लीजिए, सहस्र युग पर्यंतम महर्यद ब्रह्मणो विदु, ठीक है ना। तो दीर्घ काल के लिए भी जो है उसको विनाश नहीं होता, ये शब्द का प्रयोग होता है, आपेक्षिक नहीं ना, इसलिए कहा कि न जरिए। वैसे तो जो है सारे संसार की जो है महाप्रलय में समाप्ति होनी है। और दिश दिशा ही अस्य स्रक्तयः, ये जो चार दिशा है नहीं, इसे इसके कौन है, कोने हैं, कोश के कोने है वो। और द्यु उत्तरस्य उत्तरम बिलम, द्युलोक जो है उसका बील है, बील। द्युलोक क्या है? उस कोश का बील, यानी जो है ऊपर से जिसमें डालते हैं नहीं, पानी घड़ा है तो जिस पानी ऊपर से डालते हैं नहीं, इसलिए द्युलोक बील है। बील दृष्टि इसमें कीजिए। बील यानी जो जगह छोड़ी जाती है जिसमें डालने के लिए, छिद्र कह सकते हो, बील है। हाँ, खाली ऊपर वाला बील। अब ये जो है कोश बता दिया, चार कोने हो गए, उसका मुख हो गई, उसके बैठक हो गई, उसका उधर खाली जगह हो गई। और स एष कोश वसुधान, ये जो कोश है क्या है? वसुधान है हमारा। वसुधान यानी वसुधीयते अस्मिन् प्राणिनाम, वसु यानी जो है कर्मफल, वसु का अर्थ है कर्मफल, और वो जिसमें धरा जाता है, कर्मफल जिसमें धरा जाता है। आप में पैसा ज्यादा है तो क्या करते हैं? किसी जगह कोष में आप सुरक्षित करके नहीं रखते, ऐसे ही तो आजकल बैंक हो गई, नहीं तो पहले ऐसे कोष में छुपा करके जमीन में गाड़ करके रखा जाता था। इसलिए कर्मफल तस्मिन् विश्वम श्रितम, इसी में जो है अंतः विश्वम समस्त प्राणी का कर्मफल, यहाँ विश्वम श्रितम से अभिप्राय है ये सारा संसार विश्व इसमें स्थित है, यानी सभी प्राणियों के कर्मफल इसमें स्थित है। अब आपको पता है क्या हमने कितने कर्म किए पता है? नहीं है ना। जन्मांतर में किए गए कर्म कहाँ रखे आपने, पता है क्या? संचित कर्म कहाँ पड़े हुए? नहीं पता, नहीं। यही इसमें देखो, यही कह रहे परमात्मा ही तो ध्यान रखते हैं, हम तो करके भूल जाते हैं। कुछ अच्छा किया हो तो उसका तो है ढोल पीटते हैं, देखो हमने कितना बढ़िया काम, लेकिन अच्छा नहीं किया, बुरा किया, उसको किसको बताते हैं? लेकिन वो भी परमात्मा को बोध है। यहीं पर जब रखा जाता है परमात्मा की ऑफिस में, सब जो है इनकी हार्ड डिस्क कितनी बड़ी हो गई, आप कल्पना कर लीजिए, है कि नहीं? याद रहता है सब परमात्मा को। और ये नहीं मानोगे ना ऐसा,
तो फिर परमात्मा में सर्वज्ञत्व की हानि इतने अर्थ में माननी होगी, तो ये तो संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा सब जानते ही हैं, रखा हुआ है सब। अब देखो इसकी जो है स्रक्तय कहा था कि नहीं, दिशाएं कौन है, कौन कौन से दिशाएं, देखो तस्य प्राचेदिक जुहु, उस प्राचेदिक का नाम है जुहु। प्राचेदिक कौन, अस्य प्राचेदिक यानी प्रागतः भागः, पूर्व दिशा, कैसे पूर्व दिशा, उनका नाम है जुहु। दिशा कौन है कि नहीं, तो पूर्व भाग वाला कौन है, उसका नाम है जुहु। जुहु क्यों कहा है, जुहुवती अस्याम दिशि कर्मिणः प्राङ्मुखाः सन्तः। देखिए आप कर्म करते हैं तो पूर्वाभिमुख होकर के करते हैं, ठीक है, इसलिए इस दिशा को जुहु कहा, समझ में आया। अब देखो और सहमाना नाम, बोलिए आगे, दक्षिणा, साथ में रहना होगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सहमाना नाम दक्षिणा, दक्षिण दिशा का जो कौन है उसका नाम है सहमाना। सहमाना नाम क्यों है पता, सहन्ते अस्याम पाप कर्म फलानी यमपुर्याम, यमपुरी किस दिशा में, दक्षिण दिशा में यमपुरी है, और पाप के पाप कर्म फल, पाप कर्म का फल जो है उसमें सहन करना ही होता है, सहन करना यानी भोगना पड़ता है, और कोई चारा ही नहीं, इसलिए उसको सहमाना कहा। राज्ञी नाम प्रतीचि, प्रतीचि दिशा जो है उसका नाम है राज्ञी। राज्ञी क्यों है, कि राजा वरुण के द्वारा अधिष्ठित है, इसलिए, ठीक है। दूसरी बात, राज्ञी का अर्थ है राग यानी लाल, क्यों, संध्या राग योगा द्वारा। सूर्य जब अस्त होता है तब उस समय कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, और सूर्य जो है किस दिशा में अस्त होता है भाई, पश्चिम दिशा में अस्त होते हुए लाल हो जाता है ना, ये भी इसका अर्थ है। सुभूता नाम उदीची, उदीची दिशा यानी उत्तर दिशा का नाम है सुभूता। सुभूत यानी भूति मद्भिः, भूति से युक्त जो ईश्वर कुबेर आदि के द्वारा अधिष्ठित होने से, ठीक है। कुबेर जी कहाँ रहते हैं, मेघदूत पढ़े थे, नहीं पढ़े, पढ़ लेना चाहिए मेघदूत। कुबेर की नगरी कहाँ है, उत्तर दिशा में, अच्युतरस्याम, हाँ देख लो, मेघदूत में पढ़ लीजिए आप, यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक ना। तो अब सुहृति हो गई, तासाम वायु वत्स। अब देखो उन चारों दिशाओं में जो वायु है कि नहीं, तो तासाम से यहाँ विशेष तो लेना है, यही उदीची दिशा में वायु, उदीची दिशा का जो वायु है उसमें वत्स दृष्टि, वत्स यानी पुत्र, क्योंकि वायु दिशा से ही जो है वायु चलता है, इसलिए वायु को पुरोवात कहा जाता है, पुरोवात इत्यादि देखा जाता है। स यह एवं वायुम दिशा वत्सम वेद। अब जो है कोई उपासक जो चाहता है कि मेरा पुत्र जो है दीर्घजीवी हो, इसके लिए उपासना है, ये पुत्र दीर्घजीवी हो, इस दृष्टि से ही ये उपासना है। तो चाहते हैं कि मेरा पुत्र दीर्घजीवी हो, तो एवं वायुम दिशा वत्सम वेद, एवं यानी कहे गए गुण की, यानी अमृत दृष्टि से, अमृतम वायुम दिशाम वत्सम, ये जो है इस दिशाओं का जो वायु है वो क्या है, वत्स यानी अमृत है, अमृत दृष्टि से वो उपासना करता है, वेद जानता है, तो उसका फल क्या है, वायुम दिशा वत्सम अमृतम वेद, ठीक है। तो उसको फल क्या मिलता है, तो कहते हैं न पुत्र रोदम रोदिति, उसको जो है पुत्र निमित्त रोना नहीं पड़ता, तो इसका फल है। पुत्र निमित्त रोना कब पड़ेगा, जीते जी पुत्र की मृत्यु हो जाए तो
रोना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु हो जाए तो ये ठीक नहीं माना जाता। इससे बड़ा संसार में दूसरा कोई दुख ही नहीं हो सकता, पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु होवे तो। ठीक है। ये उपासना से बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, उपासना में ये सामर्थ्य है। ठीक ना। तो इस वायु को वत्स रूप से देखना है, वायु से, वायु ही ये क्या है, मेरा पुत्र है, पुत्र दृष्टि से अमृत, वत्स में अमृत दृष्टि करनी है। न पुत्र न म्रियते, पुत्र मरता नहीं है। तो अब कहेंगे कि भाई मरना तो सबको है ही है, कोई जिंदा रहता है आज तक रहा कोई नहीं है कोई दृष्टांत नहीं है, है? तो वो भी तो उसकी कोई निश्चित आयु है भाई, वो अमर नहीं कहे गए उसको, है ना। हाँ, दीर्घजीवी बोलते हैं उसको, चिरंजीवी बोलते हैं, अमर नहीं कहेंगे उसको। शरीर तो आज नहीं तो कल ठीक है, आप 100 साल जीते, अब ब्रह्मा जी भी तो 100 साल ही जीते, कि कम जीते क्या? आप कहेंगे यार ब्रह्मा जी का तो अच्छा है, देखो इसकी कितनी आयु है, लंबी है, हमारी 100 साल की ही। अब ब्रह्मा जी के 100 साल कितने बड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिवस कितने युग का होता है? 1000 युग का। बताओ, एक ही दिन केवल 1000 युग का। ऐसे 365 दिन लो, 100, और उस इस प्रकार से 100 गिन लो, कितने युग हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखियो आप, जितना समय का व्ययन हमको यहाँ लगता है ना, ब्रह्मा जी को उतना ही लगता है। मच्छर भी 100 साल जीता है, मच्छर भी, समझ लीजिए। तो मच्छर के 100 साल भी उतने काल में व्यतीत होगी, तो उससे हमारी जो है काल ज्यादा माना जाएगा कि नहीं? मच्छर की 100 साल की आयु है, हमारी भी 100 साल की, ब्रह्मा जी की भी। लेकिन काल का जो यापन है ना, वो बराबर ही अनुभव ऐसा लगता है। देखो अभी अभी सुबह हुई, अभी भी 12 बज गया, या अभी भी अच्छा शाम हो गई, तो ऐसे जल्दी जल्दी दिखता है कि नहीं यहाँ काल का व्ययन? ब्रह्मा जी को ऐसे ही दिखेगा। ये नहीं कि नहीं ब्रह्मा जी का दिन लंबा है तो ब्रह्मा जी को और लंबाईमान दिन का लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं, बराबर ही होता है। अभी पीछे आपको मध्य विद्या में नहीं सुन लिया आपने, दुगुना काल, त्रिगुना काल, चौगुना काल, लेकिन काल में पता उदय अस्त में जितना दिन मान जो है बराबर ही रहेगा, भोग जो होगा वो ऐसे ही रहेगा। देख लीजिए आगे। तो ये हो गया कि तो नहीं मरता है, पुत्र नहीं मरता है, जो है उपासना सफल बताई गई। अब कहेंगे कि ठीक है, पुत्र अभी बाकी रह गया ना थोड़ा। सोहम एतम एवं वायुम दिशम वत्सम वेदम माँ पुत्र रोदन रोदन रोदम। हो गया ना वो। अब देखिए, आप कहेंगे कि पुत्र तो दीर्घजीवी हो जाए, लेकिन उसका आनंद आप कब ले सकेंगे? जब खुद भी दीर्घजीवी हो तब तो। इसलिए आगे उपासना जो है बताई जा रही है। और पिता क्या कह रहे, आपको पुत्र चाहिए तो आप क्यों करेंगे? अब तो आप मत पढ़िए, यहाँ तो ये और भी तो बैठे हुए ठीक है कि नहीं, और भी तो बैठे, इसमें किसी को पुत्र की कामना हो तो बढ़ सकते हैं। तो सब हमारे सन्यासी के लिए होगा क्या? बताओ, भिक्षा कौन कराएंगे सन्यासी को? ठीक है कि नहीं तो देखिए, अरिष्टम कोशम, अब ये मंत्र जब बताया जा रहा है, इसमें 8 चतुर्थ कंडिका में देखो, जब बताया रहा है। सन्यासी को पढ़ना चाहिए उसमें तो नहीं।
सन्यासियों को ब्रह्म सूत्र पढ़ना चाहिए। अब कल आपकी चर्चा हुई